राम राम साहब, आप सबको ब्रज क्षेत्र की ओर से मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे समाज के मंच पर आसीन सभी शिरोमणि सदस्य जी, सभ्यता, सौम्यता और समाज में सहजता प्राप्त करने वाले श्रीमान वीरेन जी, सतपाल जी, मंच पर बैठे सभी भाई और नौजवान साथियों बहनों, पलसानिया, ये दोनों मित्रों को मैं किन शब्दों में आशीर्वाद दूं, ऐसे शब्द मेरे पास शब्दावली में नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे समाज पर परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा है कि लगातार आने वाली पीढ़ियों में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा निकलता है जो समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को मजबूत करने में और समाज की शक्ति को लगातार बढ़ाने में अपना योगदान देता है। उस पीढ़ी में ये भी एक माला और मोती के रूप में पिरोए हैं। मैं अपना आशीर्वाद देता हुआ केवल 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। ये सुनिश्चित तथ्य है कि जाट बिरादरी ने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में अपने कार्यकलापों के आधार पर, अपने आचरण के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर अपनी शक्ति का संचार सदुपयोग में करने के कारण ही अपनी पहचान बनाई है। लेकिन मैं एक प्रश्न अपने आगे वक्ताओं को प्रश्न के रूप में निवेदन करने की बात जरूर कहूंगा कि राजनीति शाश्वत सत्य है। जब से संसार बना होगा तब से राजनीति ने भी जन्म लिया होगा, चाहे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूप में हो, चाहे आज लोकतंत्र के रूप में हो। लेकिन जाट जिसने राजनीति करने के लिए पूरे देश की सारी बिरादरियों को प्रेरित किया, कुछ विशेष बिरादरी हजारों हजार वर्ष से राजनीति में स्थापित थी, लेकिन किसान का बेटा, चाहे जाट हो, चाहे अहीर हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे लोधी हो, चाहे काची हो, चाहे कुर्मी हो, जिसके हाथ में फावड़ा है, जिसके हाथ में हल और खुरपी है, वो राजनीति से बहुत दूर था। लेकिन जाट बिरादरी ने अपने को स्थापित किया और सारे किसान बिरादरी को भी राजनीति में स्थापित कर दिया। यह ऐसी कौम है। लेकिन प्रश्न दे करके जा रहा हूं आगे के वक्ताओं को, हम में ऐसी कौन सी कमजोरी है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि यह बिरादरी राजनीतिक परिक्षेत्र में आगे बढ़ने से कहीं न कहीं उसके सामने रुकावटें आ रही हैं। इस पर चिंतन होना चाहिए। यह सम्मेलन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो राजनीति में शक्तिशाली होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। शक्तिशाली बनो, पैसा कमाओ, और राजनीति में अपना सबल हस्तक्षेप हम कैसे करें, यही प्रश्न आपको छोड़ करके संचालक महोदय ने मुझे सशर्त बुलाया है। मैं समय की मर्यादा और उनके आदेश का पालन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद।